हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर किरण छाबड़ा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बठिंडा। पिछले 16 सालों से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे यहाँ से सैकड़ों कपल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेकर पेरेंटहुड को एंजॉय कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, इनफर्टिलिटी का कॉज है या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए हैं या क्या आपको करना पड़ेगा, उन सब के जवाब देने की कोशिश करूंगी। IVF क्या है? जिसे आम भाषा में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसमें क्या है, हम मरीज को हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं 10 से 12 दिन तक। उसके बाद उसके ओवरीज से अल्ट्रासाउंड के जरिए एग्स को बाहर निकाला जाता है। एग्स को हस्बैंड के सीमन के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। ये जो प्रोसेस पहले बॉडी में हो रही थी ट्यूब में, वो बॉडी से बाहर की जाती है। उसके बाद जो एम्ब्रियो बना उसको डे 3 या डे 5 पे हम उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण और ट्रीटमेंट है और इस पर कितना खर्चा आता है? आपको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है ये आपकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। सपोज फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, उसमें उसकी अंडेदानी में पानी की गांठें जिसे PCOD बोलते हैं, उसकी यूट्रस में पॉलिप या उसका ओवेरियन रिजर्व कम है, यूट्रस में सेप्टम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले हमें उसको लेप्रोस्कोपिकली या हिस्ट्रोस्कोपिकली ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, सपोज उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया है, मीन्स उसकी टेस्टिस में स्पर्म्स तो हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे, या उसका स्पर्म काउंट कम है, वो देख के उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट प्लान बनता है। ट्रीटमेंट की कॉस्ट आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। सपोज आपके कोई एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट है ओवरी में या एंडोमेट्रियल पॉलिप है, तो हमें पहले उसे ट्रीट करना पड़ेगा, फिर हम IVF करेंगे, तो उसकी कॉस्ट अलग पड़ेगी, इसकी अलग पड़ेगी। सपोज मेल में एंजियोस्पर्मिया है तो हमें सीमन बैंक से सीमन लेना पड़ेगा, या अगर काउंट कम है तो ICSI करना पड़ेगा, या टेस्टिस में है तो टेसा करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कॉस्ट डिसाइड होती है, पर ऑन एन एवरेज ये अराउंड 1 लाख के करीब होती है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट क्या है? हम जब भी कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन IVF एक ऐसा प्रोसेस है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल होते हैं। लाइक फीमेल की ओवरी में अगर एग्स ज़्यादा है, मीन्स उसको PCOD है, तो उसको स्टिमुलेट करने के बाद कई बार उसको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाता है, जो कि इजीली 1 और 2 डेज में मैनेज हो जाता है। अब वैसे भी एंटागोनिस्ट साइकिल्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो उसमें OHS के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या IVF के हार्मोन के इंजेक्शंस के लिए रोज हॉस्पिटल आना पड़ेगा? मेडिकेशन में नॉर्मली हम हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं। वो हार्मोन्स के इंजेक्शन नॉर्मली सबक्यूटेनियसली लगाने होते हैं, जो पेशेंट अपने आप, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन एक डायबिटिक पेशेंट अपने आप को लगाता है, वैसे ही इनफर्टाइल पेशेंट हार्मोन के इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली अपने आप को इंजेक्ट कर सकता है। 10 to 12 डेज तक उसको इंजेक्शन लगाने होते हैं। उसके बाद हम उसका oocyte पिकअप करते हैं और फिर उसको कोई ऐसी इंजेक्शन लेने में या मेडिसिन लेने में दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा क्या कोई सप्लीमेंट या कोई एक्सरसाइज भी एडवाइस की जाती है? सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट में पेशेंट को फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एलार्जिन वगैरह दिए जाते हैं, जिससे कि उसका यूट्रस का ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो, उसकी सक्सेस रेट इम्प्रूव हो। और अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो हम उसको अडॉप्शन का भी एडवाइस करते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उसके लिए, अगर वो लेना चाहे तो। इसके अलावा पेशेंट को योगा, कुछ स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज और काउंसलिंग वगैरह एडवाइस की जाती है।